हेलो गाइस, अभी हम लोग कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले मतलब कल एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी मैंने पढ़ाया था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। आज मैं पढ़ा रही कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, तो अभी हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हमारे साथ और कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल और इजी वे में और बहुत हम लोग क्विक करेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आपके ऐसे लैंग्वेज में कि आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। देखिए, हमारा स्टार्ट हो रहा है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल थ्योरी। इसका क्या नाम है? कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का क्या नाम है? क्लासिकल थ्योरी जिसे बोलते हैं। और इसको फॉर्मुलेट किया है डेविड रिकार्डो ने। इन सारे पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का एक और नाम क्या है? क्लासिकल थ्योरी। और इसको फॉर्मुलेट किसने किया है? डेविड रिकार्डो ने किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखिएगा। और बाद में इसको इम्प्रूव किसने किया? जॉन सिटवर्ड मिल ने इसे इम्प्रूव किया। ठीक है, इसके बाद है ये बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन प्रोडक्शन। ये किस चीज पे बेस्ड है? डिफरेंस इन प्रोडक्शन पे। ठीक है, मतलब कि क्या चीज कहना चाह रहा है, ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है। किसी भी कंट्री में, दो कंट्री, सपोज टू कंट्री हम रख लेते हैं। एक कंट्री में क्या होगा कि प्रोडक्शन कॉस्ट हाई लग रहा है और दूसरे कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट लो लग रहा है। ठीक है, यही है डिफरेंस, यही है डिफरेंस इन प्रोडक्शन। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। एक कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, एक में प्रोडक्शन कॉस्ट कम लग रहा है। किसी कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि जो लेबर है, ठीक है, वो बहुत ट्रेंड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, स्किल्ड नहीं है। ठीक है, वहाँ का क्लाइमेट और भी बहुत सारे रीजन है जिसके कारण प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जा रहा है? हाई हो जा रहा है। ठीक है, और दूसरा कंट्री भी, उसमें क्या हो रहा है कि लेबर स्किल्ड है। ठीक है, जो भी सारे जो फैक्टर्स है सब सुटेबल है। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा? प्रोडक्शन कॉस्ट लो लगेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैंने लिखा भी। देखिए, यहाँ पे पढ़िए, सिमिलर कमोडिटीज डिफरेंट कमोडिटीज। किसी में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लगेगा? हाई लगेगा, किसी में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लगेगा? लो लगेगा। यहाँ पे मैंने लिखा प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर इन कंट्रीज। डिफर प्रोडक्शन कॉस्ट, दो अलग अलग कंट्रीज में सेम कमोडिटी का भी प्रोडक्शन कॉस्ट अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए कोई टी शर्ट, सेम टी शर्ट कंट्री ए में 200 की मिल रही है, तो वो कंट्री बी में 250 250 की भी मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उस एक में प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, दूसरे में प्रोडक्शन कॉस्ट लो है। ठीक है, इसके बाद है, देखिए, ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन प्रोडक्शन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। मैंने वही चीज लिखा है कि प्रोडक्शन कॉस्ट किसी में हाई लगती है, इसके रीजन क्या है? लेबर डिवीजन, ठीक है, और स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स, एफिशिएंसी ऑफ लेबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि यहाँ पे टू कंट्रीज है, एक कंट्री ए, दूसरा कंट्री बी। एक में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लग रहा है? हाई लग रहा है, दूसरे में प्रोडक्शन कॉस्ट क्या लग रहा है? लो लग रहा है। एक में प्रोडक्शन कॉस्ट हाई है, दूसरे में लो क्यों है? एक में हाई है ड्यू टू डिवीजन ऑफ लेबर, क्लाइमेट, मतलब कि यहाँ कंट्री ए के जो लेबर है वो एजुकेटेड नहीं है, स्किल्ड नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन, उनकी कोई भी चीज़, मतलब जो भी फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, उनकी प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कम है। ठीक है, लेकिन कंट्री बी में जो लेबर है वो स्किल्ड है, ट्रेंड है, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी हाई है। ठीक है, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स भी आपके किसी भी कमोडिटी की कॉस्ट को हाई करती है। ठीक है, जहां पर प्रोडक्शन कॉस्ट हाई लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, और जहां प्रोडक्शन कॉस्ट लो लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा कि एक्सपोर्ट दोज कमोडिटीज इन विच कंपैरेटिव इज लीस्ट। ठीक है,
हम लोग कंपैरेटिव एक्सपोर्ट ऐसे कमोडिटीज करेंगे जिसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा, और इंपोर्ट ऐसे चीज को करेंगे जिसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, आपका हाई हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में, एक्सपोर्ट करना है ये देखिए कि कंपैरेटिव कॉस्ट क्या होगा, लीस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें कंपैरेटिव कॉस्ट बहुत ही ज्यादा लीस्ट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। बहुत किसी भी चीज को बनाने में मान लीजिए बहुत कम खर्चा लग रहा है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसको बना के हम लोग दूसरे कंट्रीज को बेच देंगे। ये हमारे एक्सपोर्ट की कैटेगरी में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ भी गुड्स बन रहा है, ठीक है, इसको बनाने में कॉस्ट बहुत कम लग रहा है। ठीक है, बहुत कम इसका कॉस्ट लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, कॉस्ट बहुत कम लग रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, दूसरे कंट्रीज को उसको भेज देंगे। ठीक है, दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके अगर हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो इससे हम लोग को बेनिफिट होगा। ठीक है, अर्निंग अच्छा होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। क्यों एक्सपोर्ट करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, अच्छा प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कोई ऐसा चीज है, कोई कमोडिटी है जिसको बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है, उसके रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव, ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग अपने कंट्रीज में नहीं बनाएंगे, दूसरे जगह से इंपोर्ट कर लेंगे, वहां पे सस्ती मिल जाएगी, हमारे कंट्रीज में बनाने में ज्यादा खर्चा आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरी जगह से इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, इंपोर्ट दोज कमोडिटीज इन विच कंपैरेटिव कॉस्ट इज लीस्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट ऐसा कमोडिटी करेंगे जिसमें कंपैरेटिव कॉस्ट क्या हो जाएगा, आपका लीस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के अब हम लोग अजम्पशंस देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखा होगा वो अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं सारे वर्ड को बोल बोल के बता दे रही हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको कोई दिक्कत, देखिए यहाँ पे अजम्पशन क्या है, 2 कंट्रीज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 2 कंट्रीज लिए, इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, 2 कमोडिटी आप ले सकते हैं, यहाँ पे 2 कमोडिटी लिए हैं, व्हीट और जूट। ठीक है, 2 कमोडिटीज है, व्हीट एंड जूट। अजम्पशंस में टेस्ट आर सेम इन बोथ कंट्री, दोनों कंट्री का टेस्ट क्या है, सेम है। ठीक है, ओनली 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है लेबर, यहाँ पे एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, लेबर है। ठीक है, और इसका जंक्शन और क्या, ऑल द यूनिट ऑफ लेबर आर होमोजीनियस, जितने भी लेबर है सारे होमोजीनियस है। ठीक है, और सप्लाई ऑफ लेबर इज अनचेंज, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो चेंज नहीं होगा, अनचेंज्ड है। टेक्नोलॉजी यहाँ पे कांस्टेंट है, और ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ बाटा सिस्टम। तो 2 कंट्री के बीच में ट्रेड होगा। ठीक है, किसके बेसिस पे, बाटा सिस्टम के बेसिस पे। तो ये कुछ अजम्पशंस थे, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे या फिर एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चन आपके अजम्पशन से भी आते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे अजम्पशंस लिख दिए। मैंने सब कुछ बोल के बताया, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो फिर। अब देखिए, ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी था ये चीज आपने समझ लिया। ठीक है, शुरुआत में मैंने बताया कि कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में कि यहाँ पर 1-2 कंट्री मैंने लिया था, एक कंट्री में कॉस्ट हाई लग रहा था, दूसरे में लो लग रहा था, चू लग रहा था, वो भी मैंने रीजन बता दिया। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। ठीक है, कंपैरेटिव डिफरेंस आता है कॉस्ट में, एक में कॉस्ट हाई लगता है, हम लोग ने 2 कंट्री लिया था, कंट्री ए और कंट्री बी। ठीक है, एक में कॉस्ट हाई लग रहा था, एक में कॉस्ट लो लग रहा था। ठीक है, तो हम लोग ने ऐसे कंपेयर किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, कॉस्ट में जो कंपैरेटिव डिफरेंस है अगर व्हेन वन कंट्री हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, ये हम लोग को कंपैरेटिव डिफरेंस इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि एक कंट्री को क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा है। ठीक है, इन दी प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आया कि हमें कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में एक जो हम लोग कॉस्ट में कंपैरिजन करते हैं 2 कंट्री के बीच में, तो हमें एक में कॉस्ट हाई दिखता है, एक में कॉस्ट लो दिखता है, दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि एक कंट्री को क्या हो रहा है, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो रहा है। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट एडवांटेज के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, आप कल के वीडियो को देखिए, मैंने एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी के बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल में मैंने पढ़ाया, साथ में क्वेश्चंस भी करवाए। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस
करेंगे अभी जो चैप्टर पढ़े उसी से, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी से, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारे बहुत इजी सिंपल है, चैप्टर आपने पढ़ लिया, मैंने क्वेश्चंस लेकर इसलिए आए ताकि आपको ये चीज का कंफ्यूजन नहीं रहे कि चैप्टर से क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चंस ढूंढे इस चैप्टर के, जैसे कि क्वेश्चन आपको क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो अभी हम लोग ने चैप्टर में पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया है, डेविड रिकार्डो ने किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, डेविड रिकार्डो, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हम लोग ने चैप्टर के सबसे शुरुआत में ही पढ़ा था कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, डेविड रिकार्डो ने किया। और कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी का एक और नाम है, कौन सा नाम है, क्लासिकल थ्योरी नाम है, अभी हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। और एक चीज और, इसको इंट्रोड्यूस तो किया है डेविड रिकार्डो ने, लेकिन इसको इम्प्रूव किसने किया, इस कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी को इम्प्रूव किया है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एबिलिटी ऑफ अ फर्म और इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका थोड़ा ऐसा लगेगा, घुमा फिरा के है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत सिंपल है, इसी चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू और इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, देन अदर फर्म्स और इंडिविजुअल। तो यहाँ पर देखिए एक चीज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी अभी हम लोग ने पढ़ा। यहाँ पर हम लोग ने क्या पढ़ा, हम लोग एक कंट्री को दूसरे कंट्री से क्या करते, कंपेयर करते हैं, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर करते कि हाँ दोनों कंट्री में टी शर्ट के प्रोडक्शंस हो रहे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो एक कंट्री में ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, एक कंट्री में कम कॉस्ट लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं। और हम लोग देखते हैं किसमें ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, किसमें कम, तो हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही चीज लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे शब्दों को थोड़ा घुमा फिरा दिया गया है, कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे क्या बोला गया कि इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक क्या करेगा, लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे फर्म से, ठीक है, एक क्या कर रहा है, कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर टू अदर फर्म। इसका मतलब क्या है, कंपेयर हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। आंसर विल बी सी, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी और इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, डेविड रिकार्डो, ठीक है। तो अब आपको इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और बहुत शॉर्टकट में, बहुत इजी वे में और सिंपल वर्ड्स में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया है, ठीक है। और आप सभी लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्वेश्चंस भी हम लोग ने किया है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। मैं डेली एमसीक्यूज के क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ जो कि आपके लिए होते हैं, उससे भी आप देखा करिए। इससे क्या होगा कि आपकी रिविजन होती रहेगी और एग्जाम कभी भी हो सकता है, इसलिए आप प्रिपेयर रहें।